बनाऊँ, 2-3 पकौड़े बना लूँगी, फ्राइज़ बन जाएगी और समोसा हो जाएगा। और बैंगन की फ्राइज़ खाओगे? हाँ। और रोटी हैं? फ्रूट चाट तो बनेगी ना। रोटी खाओगे? रोटी बना दूँ? बस यही चीज़ें। चलो यहाँ पे कोई चोट तो नहीं? आपके लिए मैं रोटी बनाऊँ? रोटी सालन के सालन वही गोश्त वाला पड़ा हुआ। खास रोटी मामा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, बीमारों को सेहत दे, बे औलादों को नेक औलाद दे और जिनकी औलाद है उसको फरमाबरदार बनाए। जो प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतों में आला घर अता करे, उनके ऊपर करोड़ों रहमतें नसीब करे। फ्राइज़ को मैंने काट लिया था और फ्राई करी थी, इतने में अयान आ गया, कहने लगा मम्मा फ्राइज़ तो मैंने बनानी थी, आपने क्यों बनाई? मैंने कहा चलो अब आप ऐसा करो, चम्मच हिलाते जाओ, फ्राइज़ आप ही बनाओगे। बच्चों को खुश करना होता है क्योंकि इनके ऊपर तो मैं डिपेंड नहीं कर सकती, मैंने तो अपनी इफ्तारी टाइम पे बनानी होती है। ये लोग असर की नमाज पढ़ने मस्जिद में चले गए थे और मैं अपना किचन में आ गई थी टाइम से। ये जमात का इंतजार करते हैं, मैं पहली अजान पे ही नमाज पढ़ लेती हूँ। अयान फ्राई निकाल के चला गया, अब आ गया बासित, उसके साथ जो गपशप हुई सुनवाती हूँ। नहीं, कैसे? वो पीएसएल ने बेच दिए। मुल्तान सुल्तान है क्या? टीम है ना, मुल्तान की। मुल्तान की टीम है जी। अच्छा। वो आरिफ वली टेक्नोलॉजी खरीदी ना। क्या कर लिया? वली टेक्नोलॉजी वालों ने खरीदी है वो टीम, रावलपिंडी टीम खरीदी है नाम उसका। अच्छा, यानी कि वो टीम मुल्तान की है और 10 साल पहले खरीदी है। अच्छा सही। बस नीचे नीचे करके लगाते जाओ। अच्छा हाँ, ओके। इसको नीचे चम्मच गोल गोल चम्मच घुमाते जाओ। सही है। ओके। वैसे सच्ची बात बताऊं, ये वाले जब मैंने आज कॉपी एक फाड़ी उसमें से पेज निकाले तो मुझे याद आ गया, मेरे फूफा की होती थी प्रेस की शॉप। मिस प्रिंटिंग में जो कागज़ ज़ाया हो जाता वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा आता था, जिसमें खाकी कलर के कुछ लिफाफे टाइप होते थे और कुछ पता नहीं क्या, खैर कार्ड भी होते थे शादियों के, और जो बच जाते थे या जो गलत हो जाते थे फिर वो हम क्या करते थे नीचे बिछा के प्लेट के अंदर, तो फिर उसमें कोई भी चीज़ फ्राई की हुई निकाल देते। यहाँ पे बासित ने थोड़ी सी हेल्प की, चम्मच चलाता गया, मैं साथ में रोटियाँ बना ली। और ये होता है कि हस्बैंड मेरे रोटी लाजमी खाते हैं, जितनी मर्जी अफ्तारी बनी हो। बच्चे कभी खा लेते हैं कभी नहीं, कभी तो बना के रखती हूँ बच जाती हैं और कभी खा लेते हैं रात के टाइम 10 बजे सोने से पहले खा लेते हैं, इस तरह होता है। फिर सहरी टाइम वैसे कोई नहीं खाते, मैं मना भी करती हूँ इस टाइम ना खाओ, क्या होगा फिर सहरी टाइम आप लोगों को भूख नहीं लगी, फिर ऐसा ही होता है। इस टाइम खाने के बाद सहरी टाइम बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। और बासित आ गया था, साथ बातें कर रहा था मेरे साथ और साथ समोसों को फ्राई किए जा रहा था, ऊपर चम्मच चला रहा था। यहाँ पे बैंगन आ गए, इनको इस तरह काट लिया, बेसन लिया, उसके अंदर नमक और मिर्च और जीरा और सूखा धनिया भी डाल सकते हैं जो मसाले, तो बस डाल के तो बैंगन को ना दोनों तरफ से लत-पत करके उसमें बेसन में, तो यानी कि कोटिंग करनी है बेसन के अंदर। तो करने के बाद फिर उसको फ्राई पैन में डाल देना है जिसमें आप फ्राई कर रहे होंगे, तो डाल दिया इस तरह दोनों तरफ से कोटिंग करके। तो ये मीडियम सी आंच पे इनको फ्राई करना है, ना फुल तेज हो ना बिल्कुल स्लो। एक दफ़ा आप लोग भी ट्राई करना, मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं और बहुत मज़े के भी बनते हैं। तो फ्रूट जो सारा छील के रखा हुआ था मैंने कहा एंड पे काटूंगी, कि अगर मैं एंड पे पकौड़े बनाऊं तो उस वक्त हमारी ना गैस चली जाती है, बिल्कुल भी गैस नहीं होती। सारे घरों में एक ही टाइम अफ्तारी बनती है, या हो सकता है पीछे से ही इसका प्रेशर स्लो हो जाता हो, या हो सकता है कोई और वजह हो। पकौड़े ही तो एंड पे बनते, फिर मैं क्या करती हूँ जब बनते ही नहीं है। एक दिन तो पकौड़े डाले थे, पूरा पौना घंटा लगा था पकौड़े बनते बनते हल्की आंच पे। उस दिन पता नहीं साथ वाले घरों में क्या कुछ बन रहा था। खैर, तो इसी तरह है कि फिर पकौड़े में जब तेज आंच होती है उस वक्त मसाला तैयार करके बना लेती हूँ। तो फ्रूट चाट को तो आंच की जरूरत नहीं होती, ये एंड पे भी काट लूँ, एक तो काली भी नहीं होती और एक 15-20 मिनट पहले काटी हो तो सही भी जाती है। मैं एक जगह पे पढ़ी थी जहाँ पे लिखा हुआ था कि सबसे ज़्यादा केले के अंदर मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम हमारे नींद के मसाइल में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प देता है, उसके अलावा हमारे ब्रेन के मामला को भी सेटअप करता है। ऑरेंज के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, स्ट्रॉबेरी के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है जो कुव्वत मुदाफ़त और जिल्द को खूबसूरत बनाने में मदद देता है। जब इस तरह की कोई तहकीक पढ़ लूँ सुबहान अल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है, फिर मेरा फ्रूट चाट खाने को तब दिल जाके करता है। और सब्जियों के बारे में पढ़ लूँ सुबहान अल्लाह, फिर सब्जियाँ ही सब्जियाँ हो जाती हैं, बस फिर मैं सब्जियाँ ही खा रही होती हूँ। बस मुझे पढ़ने का होता है, जैसे मैं अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट नहीं कर लेती कुछ पढ़ने के बाद, तो ये मेरे अंदर से फिर एक जाग उठता है कि यही खाना चाहिए। बस तो खाना तो सब कुछ चाहिए, अल्लाह ताला की सारी नेमतें हैं। बस अंडे बन रहे हैं, सुबह सहरी में हाफ फ्राई अंडे आज बनेंगे, बासित ने भी खाना है, मेरे हस्बैंड ने भी खाना है और मैं आज अपने लिए बनाऊंगी ऑमलेट, और ये साथ में पराठे बन रहे थे। ये थी आज की सहरी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें, एक छोटा सा कमेंट लिख दिया करें, बेशक आधा
ज़्यादा ही सही। हो सकता है देखने वालों को ख्याल ही ना आए कि हमने क्या लिखना, चले माशाल्लाह ही लिख दिया करें। अल्लाह ताला कितनी प्यारी प्यारी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला हमें अता करते हैं और अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करोगे जो हम गिन ही नहीं सकते, हम शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं।